दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी पैक चैनल में। और आपने एक गाना तो सुना ही होगा, ये गाना लिखते समय भावना कोई भी रही हो, पर आज के समय विदेशी भारत आने के बाद ये गाना जरूर गाते होंगे, क्योंकि समोसा, टोमेटो केचप, च्युइंगम, मैक्रोनी, चीज जैसी बहुत सी खाने की चीजें हैं जो भारत में तो मिलती हैं, पर बहुत से देशों में बैन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्यों बैन है, और आप इसका जवाब किसी और से पूछे उससे पहले हम ही बता देते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे भोजन के बारे में जो विदेशों में बैन है। तो अपने पेट में उछलते कूदते चूहों को अब रोक दीजिए, क्योंकि अब आपके सामने पेश है लजीज खाने का पूरा जखीरा। ये गाना सोमालिया में तो नहीं चल सकता, रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शान, क्योंकि सोमालिया में समोसा बनाने, खरीदने और खाने पर सजा का प्रावधान है। अब आप मन में सोचे कि शायद सेहत के लिए समोसे पर बैन लग रहा होगा। उससे पहले आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जब आप इसका कारण जानोगे तो आप अपना माथा पीट लोगे। दरअसल सोमालिया का एक चरमपंथी समूह मानता है कि समोसे का त्रिकोण रूप क्रिश्चियन कम्युनिटी के बेहद करीब होता है, और ये भी कहा जाता है कि समोसे का शेप आक्रामकता का शेप है, यानी समोसा किसी बम की तरह दिखता है। अब समोसा बम की तरह कैसे दिख सकता है, ये बात हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अब आपने कमेंट कर ही दिया है तो आगे आपको बताते हैं कि एक देश ऐसा भी है जहां पर टोमेटो केचप नहीं खा सकते। फ्रेंच फ्राइज दुनिया भर में मशहूर है, मगर इसे खाने का मजा तभी आता है जब इसके साथ केचप हो। मगर आश्चर्य की बात तो यह है कि फ्रांस की मशहूर डिश को फ्रांस में ही केचप के साथ नहीं खाया जा सकता। जी हाँ, फ्रांस में लाल टमाटर का केचप खाने पर भी रोक लगा रखी है। अब आप हमें बताइए, आखिर ऐसा भी क्या कारण होगा जो फ्रांस को बैन लगाना पड़ा। रसगुल्ला तो आपने खाई होगा, पर क्या आपको पता है कि बंगाल की जिस मिठाई को आप इतने चाव से खाते हैं वो एक बार तो बंगाल में ही बैन हो गई थी। क्यों हिला डाला ना? जी हाँ, साल 1965 चल रहा था और एक दिन बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन ने रसगुल्ला पर बैन लगा दिया। पर इतनी लजीज मिठाई कब तक बंद तालों के भीतर रहती? नतीजा आज आपके सामने है। भैया एक प्लेट पानी पूरी देना। ये बात आप भारत में तो बोल सकते हैं, पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में नहीं, क्योंकि काठमांडू में पानी पूरी पर बैन है। दरअसल काठमांडू घाटी में हैजा के मामले बढ़ रहे थे, तो इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने पानी पूरी की बिक्री पर रोक लगा दी, ताकि ऐसे मामलों पर कंट्रोल किया जा सके। इस मामले में स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि भीड़ भाड़ और कॉरिडोर वाली जगहों पर पानी पूरी की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा ऐसी चीजों पर भी रोक लगाई गई जिससे हैजा फैलने का खतरा था। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बचपन में मैंने च्युइंगम खाने के बाद एक लड़की के बाल में चिपका दिया। उसके बाद पहले मेरी स्कूल में पिटाई हुई और उससे ज्यादा मेरे पापा ने पीटा, और शायद इन्हीं हरकतों की वजह से सिंगापुर सरकार ने च्युइंगम पर बैन लगा रखा है। तो गलती से भी सिंगापुर घूमने जाओ तो च्युइंगम मत खाना, वरना पुलिस पकड़ ले जाएगी। पर इसके पीछे के कारणों की बात की जाए तो सिंगापुर एशिया महाद्वीप के हाइपर क्लीन और हाइपर स्ट्रिक्ट देशों में से एक है, और सिंगापुर की सरकार का मानना है कि लोग च्युइंगम खाकर सड़कों पर स्पिट कर देते हैं, और यह लोगों के जूते में चिपक कर सड़क को गंदा करती है। टीवी पर जब किंडर जॉय का ऐड आता है तो Keep it up. मुझे भरोसा है किंडर जॉय पर, तो बच्चे अपने मम्मी पापा से इसे खरीदने की जिद करने लगते हैं। पर बच्चे ये जिद यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं कर सकते, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में किंडर जॉय पर बैन लगा हुआ है। वैसे आपने भी कभी सोचा है कि किंडर जॉय में ऐसा क्या होता है जो बच्चे उसके लिए इतना जिद करते हैं? मैंने तो बहुत बार सोचा, पर मुझे जवाब नहीं मिला। तो अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपके बच्चे अगर हर समय किंडर जॉय दिलाने की जिद करते हैं तो तुरंत ही अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यूनाइटेड स्टेट्स चले जाइए। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार प्लास्टिक को सपोर्ट नहीं करती, खासतौर पर बच्चों के फूड आइटम्स को इस देश में काफी सावधानी के साथ पैक किया जाता है। पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी फूड आइटम को केवल उसके कलर की वजह से बैन कर दिया गया हो? नहीं सुना होगा, पर यह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि नॉर्वे और ऑस्ट्रिया में कलर नंबर 6 वाले सभी फूड आइटम्स बैन है, जिसमें मैक्रोनी और चीज भी आता है। अब जिसको चीज मैक्रोनी खाने की आदत हो वो नॉर्वे घूमने चला जाए तो उसका ऐसा बर्बाद टेढ़ा है पर मेरा है। ये आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? जो भी आया हो, पर अब आपका मन कुरकुरे खाने का कर रहा है। सही कहा ना, टेढ़ा है पर मेरा है वाला ये डायलॉग इटली में नहीं चल सकता, क्योंकि इटली ने कुरकुरे पर बैन लगा रखा है। शायद ये वजह हो सकती है कि इटली वालों को टेढ़ा पसंद नहीं आया हो। खैर, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इटली ने बैन क्यों लगाया। हम सबने पान को जितना महत्व दिया उतना किसी ने नहीं दिया।
आज के समय में हजारों तरह के पान आते हैं और बड़े चाव से खाए जाते हैं, और पान खाने के बाद पेंटिंग भी बड़ी आराम से बनती है। क्यों, सही कहा ना? अब मुस्कुरा मत, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से एक देश ने पान पर बैन लगा रखा है। जी हाँ, यूएई ने थूकने और गंदगी फैलाने के खिलाफ एक अभियान चला रखा है, जिसके तहत अमीरात में ऐसे उत्पादों का निर्माण और बिक्री प्रतिबंधित है। तो भैया आप सुधर जाओ, वरना ऐसी ही हरकत रही तो देश में भी पान बैन करवा दोगे। बस इतना ही रिश्ता चला मेरा। उसने कहा कॉफी, मैंने कहा चाय। अगर आप टी लवर हैं तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ आ गई होगी, पर क्या आपको पता है कि एक देश ऐसा भी है जहाँ की सरकार ने अपने लोगों को आदेश दिया है कि चाय कम पियो? क्या कहा? विश्वास नहीं? चलो खुद ही सुन लो। से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। अब तो भरोसा हो गया। दरअसल पाकिस्तान एक लंबे समय से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि आटा और चावल के लिए भी लड़ाई हो रही है। इन सारी तकलीफों के बीच पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने देश के लोगों से कम चाय पीने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानियों ने वित्त वर्ष 2021-22 में विदेश से चाय खरीदने पर 5, 10, 100 या 1000 नहीं बल्कि पूरे 8300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दरअसल पाकिस्तान पूरी दुनिया में चाय के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है, और अब उसे विदेश से चाय मंगाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। अब उधारी की ये चाय पाकिस्तान को कहां से कहां ले जाएगी, अब ये देखना बाकी है। वैसे आपके हिसाब से पाकिस्तान की इस कंगाली के पीछे किसका हाथ है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए इस बार 500 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी लाइक कर वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।